मुकेश भैया। अरे ओ मुकेश भैया, आज खेत नहीं चलना है क्या? घर पर सो रहे हो आराम से? अंकल, पिताजी चिंता में खेत की तरफ ही गए हैं। वो हमारे में से किसी की भी बात नहीं सुन रहे थे। आप जल्दी से खेत जाइए। ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ खेत और मैं तुम्हारे पिताजी को अभी घर भेजता हूँ, तुम चिंता ना करो। आज मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ, कैसे कमाऊँ और कैसे अपने बाल बच्चों का पेट भरूँ। कोई मुझे काम देने के लिए तैयार नहीं है। पूरा गांव से मांग मांग के थक चुका हूँ मैं। अब मैं क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान तू ही कुछ रास्ता दिखा। अरे रमेश, क्या बात है? तुम घर पे नहीं थे? तुम्हारी बेटी ने बताया तुम चिंता में हो। क्या कोई गंभीर बात है, मुझे बताओ। मैं जानता हूँ कि तुम बेरोजगारी से परेशान हो। किसी ने तुम्हें काम नहीं दिया, इसी बात से दुखी हो ना। ये देखो, ये मेरे दोस्त के सेठ की फैक्ट्री है। मैं तुम्हें आज यहाँ पर काम दिलवाऊंगा, चलो। रमेश, तुम मुझ पर कितना एहसान कर रहे हो। आज मैं जान गया कि अगर कोई मेरा सच्चा मित्र है तो वो तुम हो। नहीं मुकेश, दोस्तों के बीच एहसान की कोई जगह नहीं होती। चलो सेठ जी के पास। नमस्ते सेठ जी, ये मेरा दोस्त है, बहुत परेशान है। पूरे गांव में काम मांग चुका है, किसी ने इसे काम नहीं दिया। क्या आप कृपा करके इसे अपने पास रखेंगे? सेठ जी, मैं सारी आस छोड़कर आज आपके पास आया हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी से साथ काम करूँगा और आपको कभी निराश नहीं करूँगा। मेरे बीवी बच्चे घर पर आस लगाए मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मैं घर एक काम लेकर लौटूंगा। मेरे ऊपर दया करें, अपने यहाँ काम पर रखें। ठीक है मुकेश, मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें इस मशीन पर काम करना होगा, जिस पर आज तक बड़े बड़े वर्कर भी काम नहीं कर पाए हैं। इसे चलाना बहुत ही मुश्किल है। अगर तुम इस पर काम कर सकते हो तो मैं तुम्हें ड्यूटी पर रखने के लिए अभी के अभी तैयार हो जाऊंगा, वरना तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकते। जी बहुत कृपा है सेठ जी आपकी, मैं इस पर आसानी से काम कर लूंगा। काम के लिए धन्यवाद। और तुमने अपने काबिलियत के दम पर नौकरी पाई है मुकेश, इसमें मेरा या सेठ जी का कोई भी हाथ नहीं है। और अगर तुम वो मशीन चलाना नहीं जानते तो आज तुम्हें नौकरी ना मिलती। अब चिंता मत करो और खुशी खुशी अपने घर जाओ। मित्र हो तो तुम्हारे जैसा रमेश, कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि मैंने अपनी काबिलियत पर नौकरी पाई। अरे सुनती हो, मैं काम पर जा रहा हूँ। हाँ जी, संभल कर जाना और ध्यान से काम करना। खाना समय से खा लेना। हाँ हाँ, मैं खाना समय से खा लूंगा और ध्यान से काम करूंगा। और तुम अपना और मुन्नी का ध्यान रखना और दरवाजा बंद कर लेना। सेठ जी, मैं काम पर आ गया हूँ। आप कृपया मुझे बताइए इस मशीन पर मुझे कितने घंटे काम करना है? तुम्हें इस मशीन पर 5 घंटे काम करना है। और ध्यान रहे, इसके पार्ट्स बहुत ही कीमती हैं। अगर जरा सी लापरवाही हुई तो इसके पार्ट्स बिगड़ भी सकते हैं। 5 घंटे बाद। सेठ जी, मैंने आज का काम खत्म कर लिया है, अब मैं घर जा रहा हूँ। आज का दिन कैसा रहा जी? कोई दिक्कत तो नहीं आई काम करने में? खाना समय से खा लिया था ना? नहीं नहीं, मुझे आज कोई दिक्कत नहीं हुई और काम भी बहुत सरलता से हो गया। भगवान, हमें रमेश का उपकार मानना चाहिए कि उसने मुझ जैसे बेरोजगार को इतना अच्छा काम दिलवाकर एहसान किया। पापा, अब आप मेरे लिए गुड़िया ले आएंगे ना? हाँ मेरी बिटिया रानी, अब मैं तुम्हारे लिए गुड़िया जरूर लेकर आऊंगा, तुम चिंता मत करो। अरे भगवान, मैं निकल रहा हूँ फैक्ट्री। 5 घंटे बाद। 6 महीने के बाद। मित्र, मैं तुम्हारा किया हुआ एहसान कभी नहीं उतार सकता,
लेकिन तुम्हारी मदद थोड़ी ज़रूर कर सकता हूँ। मैंने सुना है कि ज़मींदार ने तुम्हारी ज़मीन हड़प ली। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ जिनसे तुम ज़मींदार से अपनी ज़मीन छुड़ा लो। ये लो मित्र, इस बैग में 15 लाख रुपए हैं जिससे तुम ज़मींदार से अपनी ज़मीन छुड़ा करके आसानी से सुखी जीवन व्यतीत करो। धन्यवाद मित्र, जो तुमने बुरे वक्त में मेरी मदद की। मैं तुम्हारा ये एहसान नहीं भूल पाऊंगा। मित्र, भगवान तुम्हारे जैसा मित्र सबको दे। भगवान, किसी का भला किया व्यर्थ नहीं जाता। मैंने मेरे दोस्त मुकेश की मदद नौकरी दिलाकर की, तो देखो उसको हमारी जमीन हड़पने का पता चलते ही उसने हमारी मदद के लिए 15 लाख रुपए दिए हैं। चलो इससे अपनी जमीन हम छुड़ा लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। अब हम अपनी ज़मीन छुड़ा पाएंगे। सच में आप दोनों की मित्रता ही सच्ची मित्रता है। ले जमींदार तेरे पैसे, और मेरी जमीन अभी के अभी छोड़ दे। मैं तेरे पैसे लेकर आ गया हूँ। वो रही तेरी जमीन। जा करके मेरे बेटे से इसके कागजात ले ले और अपने नाम करवा ले। फिर वे खुशी से रहने लगते हैं।